कोई भी मौका, अपने हाथ से जाने ना देना कोई भी मौका। और अगर फिर भी कोई आके तुझे तेरे ड्रीम्स पे टोका, अगर फिर भी कोई आके तुझे तेरे ड्रीम्स पे टोका, सीधे मारना उसकी बॉल पे बाउंड्री के बाहर चौका, बाउंड्री के बाहर चौका। हेलो एवरीवन, दिस इज सुप्रिया तामकार और आज मैं आपको बताऊंगी कि टॉपर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपने नोट्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं और वही नोट्स को कंटिन्यू बार बार रिवाइज करके वो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो उसमें अच्छे मार्क्स को स्कोर करते हैं। और अगर आपके दिमाग में अभी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि दीदी क्या नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये चीज में डेफिनेटली बिलीव करती हूँ कि जो नोट्स अपन खुद से प्रिपेयर करते हैं वो नोट्स अपन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैं इवन आप कई सारे लोगों के नोट्स डाउनलोड कर रखोगे, मैंने भी जो मैं क्लास 10th में नोट्स मैंने बनाए थे, क्लास 12th में बनाए थे, क्लास 11th में, वो सारी चीज़ें मैंने अपलोड कर रखी है। बट इस चीज़ को मानो, वो इस चीज़ को बिलीव करो कि वो चीज़ें मैंने तब उन स्टूडेंट्स के लिए डाल के रखा है जो लास्ट टाइम पे कुछ करने का जुनून उनके अंदर लास्ट टाइम पे आता है और वो चीज़ें उन लोग को हेल्प कर सकती है। लेकिन अगर आपके पास अभी टाइम है तो मैं ये आपको बेस्ट एडवाइस देना चाहूँगी कि आप स्टार्टिंग से अपने हैंडमेड, खुद हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाते चलो, वो आपको ना बेस्ट हेल्प करते हैं। अब काफ़ी बच्चों के में ये प्रॉब्लम होती है कि यार सारी चीज़ें तो बुक पे लिखी होती हैं तो हम क्यों नोट्स बनाएं। तो इस चीज़ को समझो कि बुक से कॉपी पे उतार लेना, इसको जो बच्चे नोट्स बनाना समझते हैं वो ये गलत समझते हैं। नोट्स का मतलब ये नहीं है कि बुक की चीज़ें अपन डायरेक्ट अपनी कॉपी पे उतार लें, वही इंग्लिश लैंग्वेज जो बुक में लिखी हुई है वो अपन उतार लें। 95% बच्चे यही चीज़ें मिस्टेक करते हैं। 95% से इवन ज़्यादा भी बच्चे यही करते हैं कि बुक पे जो भी चीज़ें दी होती है वो एज इट इज़ बिल्कुल अभी वो अपनी कॉपी पे लिख लेते हैं और कहते हैं नोट्स का तो कोई काम ही नहीं है, ये नोट्स तो मैं बुक से भी यही सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ। बट समझो इस बात को, नोट्स का मतलब ये नहीं होता है। अब और काफ़ी सारे स्टूडेंट एक चीज़ ये भी मिस्टेक करते हैं, जैसे मैं इवन ब्लैक बोर्ड, जब मैं क्लास 10th की फिजिक्स वगैरह समझाती हूँ तो मैं हर चीज़ को ब्लैक बोर्ड में लिख के समझाती हूँ। उस चीज़ को, वो जो बुक की लैंग्वेज रहती है, मैं उस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ, मैं उस चीज़ को ब्लैक बोर्ड पे लिखती हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ। और जो आपके टीचर्स रहते हैं वो भी यही चीज़ें करते हैं, जो बुक की चीज़ रहती है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं और फिर उस चीज़ को वो आपको अपनी लैंग्वेज में समझाते हैं, है ना। हम भी ऐसे काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, हंसी मजाक करते करते वो चीज़ आपको कितनी आसान तरीके से हम समझा देते हैं। तो ये चीज़ को समझो कि जो मैं भी इवन लिख के पढ़ा रही हूँ उसे आप डायरेक्टली अपने नोट्स में वो कर लोगे, छाप लोगे, कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें हम क्लास में बोलते हैं, जो भी टीचर्स हमारे बोलते हैं ना, वो जब टीचर अपनी लैंग्वेज में समझा रहे होते हैं आप उन चीज़ों को अपने नोट्स में इंक्लूड किया करो। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर लोग हिंदी में बोलते हैं, आप व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज़ करो ना। मैं भी यही करती थी, अगर इंग्लिश पूरी कॉपी में इंग्लिश लिखी और कहीं हिंदी लिख देंगे तो ऑकवर्ड दिखती थी और कोई हमारी कॉपी भी देखेगा तो अलग लगेगा कि इंग्लिश मीडियम का बच्चा हिंदी लिख रहा है इंग्लिश की कॉपी में, तो ये अलग दिखता था। और जब सर कॉपी भी चेक करें, अगर अपन करेक्शन के लिए भी कॉपी देंगे तो सर भी देखेंगे कि हिंदी लिख रखा है, तो वो अलग इंप्रेशन गलत थोड़ा सा देगा। हम क्या करते थे, मैं इवन क्या करती थी, हर चीज़ को व्हाट्सएप लैंग्वेज में, जो भी चीज़ें देखो बुक से हर चीज़ को अपन समझ सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ें अपन हिंदी में समझते हैं ना वो अपन को ज़्यादा देर तक याद रह पाती है। तो प्लीज़ ये किया करो कि जब भी आप अपने नोट्स बनाते हो तो उसमें व्हाट्सएप लैंग्वेज वगैरह का यूज़ किया करो और सब कुछ लिखा करो, क्योंकि हमें क्या करना है, हमारे नोट्स से हमारे लिए आसानी हो पाए, हमें ये कोशिश करनी है। हमें उसको बहुत ज़्यादा सजा धजा के नहीं लिखना है, बस उसे हमें इस लायक बनाना है, इस तरह से लिखना है कि वो चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। फिर नेक्स्ट चीज़ आप याद रखो कि नोट्स कभी भी आप बनाओ ना तो उसमें हर जो फॉर्मूले वगैरह रहते हैं उसे आप अलग से बॉक्स में बना के लिखो। तो इस तरह में जब आप ना रिवीजन कर रहे होगे तो वो बॉक्स में जो चीज़ बनी रहेगी आपको अलग से वो क्लिक करेगा माइंड में कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, ये फॉर्मूला है जो मुझे एग्जाम में मदद करेगा, वो चीज़ें आप वहाँ पे नोट करते चल सको। मैंने क्या बताया, पहली व्हाट्सएप लैंग्वेज का यूज़ करना स्टार्ट कर दो, दूसरा चीज़ बॉक्स वगैरह बना के लिखो। और कभी भी पूरा कॉपी पेस्ट आप या तो आपके टीचर स्कूल में समझा रहे हैं या तो मैं समझा रही हूँ या तो आप डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हो, तो कभी भी बुक की लैंग्वेज को पूरा कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत करो, उसे अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखो, क्योंकि जो हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो चीज़ हमें ज़्यादा आसान तरीके से याद रह पाएगी, उसे हम ज़्यादा दिनों तक अपने माइंड में रिकॉल कर पाएंगे।
इसके बाद एक चीज याद रखो कि आप कोई भी एक चैप्टर खत्म कर रहे हो ना, तो उसके बाद 2-3 पन्ने छोड़ दो। 2-3 पन्ने मैं छोड़ने के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना कई बार ऐसा होता है कि जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो काफी सारी चीजें अपन मिस कर जाते हैं। तो जब अपन सेकंड टाइम या फिर कोई भी उस चैप्टर से रिलेटेड अच्छा अपन को न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिल गया, तो उन पेजेस में अपन उस चीज को लिख सके और सारे चैप्टर का जो नोट रहे वो अपने पास एक साथ अवेलेबल हो सके। ये सारी चीजें टॉपर्स बच्चे प्रॉपरली फॉलो करते हैं और तभी वो एग्जाम में अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाते हैं। इसके अलावा टॉपर्स बच्चे एक और चीज करते हैं जो उनका मोस्ट रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। वो क्या करते हैं कि ना हर एक चैप्टर के नोट्स वो जब प्रॉपरली फेयर कॉपी तो सब कोई बनाता है, लेकिन वो क्या करते हैं इसके साथ साथ वो फ्लो चार्ट्स का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट्स मतलब कि डायग्राम की मदद से वो चीजों को याद करते हैं। जैसे एक कोई पॉइंट है डिफॉरेस्टेशन, अगर हम क्लास 10th का एग्जांपल ले लें, डिफॉरेस्टेशन, वो ऐसे यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे और लिखेंगे डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे वो देखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन किस किस वजह से होता है ना, तो वो ऐसे 4 लाइन बनाएंगे, 4 रीजन लिख लेंगे। ये अब आपके दिमाग में जल्दी से याद आएगा। जब आपको पेपर में आएगा ना कि डिफॉरेस्टेशन के कॉज क्या क्या है, हमारे पेड़ कटते क्यों जा रहे हैं, तो उनको फटाफट से याद आएगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, लोग इधर उधर से सेटल डाउन हो रहे हैं ना, ये सारी चीजें होगी। ये ऐसे पॉइंट्स आप नोट करोगे तो 4 पॉइंट रहेंगे, बट आपको एक ही बार में इतनी सी जगह पे आपकी वो कॉपी में भी आ जाएगा और आप उसे जब वो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में तो आपको वो चीज बहुत जल्दी याद आएगी कि ये वाला क्वेश्चन ना मैंने फ्लो चार्ट में मेरा वहां ऐसा चार्ट बना था जिसमें 4 एरो निकले थे। क्योंकि अपने माइंड को वो जो इमेजेस रहती है ना वो ज्यादा जल्दी याद हो पाती है। तो ये कोशिश करो कि कोई भी ऐसे पॉइंट वाले आंसर रहते हैं तो उन्हें आप फ्लो चार्ट की मदद से एक्सप्रेस करने की कोशिश करो, लिखने की कोशिश करो। इवन जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो भी जब उनका आंसर राइटिंग का पेपर होता है उस पेपर में भी बच्चों को ये चीज बताई जाती है कि आप अपना आंसर लिखते वक्त फ्लो चार्ट का यूज करो। तो यार जब वो उस लेवल पे वो चीज को यूज करते हैं तो अपन भी इस लेवल पे क्लास 10th क्लास 12th में इस चीज को यूज करें। क्योंकि देखो काफी सारे बच्चे क्या करेंगे, नॉर्मल एक जो कॉपी चेक कर रहा होगा उसको आपको सबको एक ही तरह की कॉपी मिलेगी। अगर आप अपने आंसर शीट में कुछ अलग तरीके का लिखोगे, कुछ अलग फ्लो चार्ट वगैरह यूज करोगे तो टीचर के दिमाग में ना एक अलग इंप्रेशन आएगा, उससे भी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सो नोट्स में वहां पे अपन को ये चीज लिखनी है, इसीलिए अपन को नोट्स में ये चीज बनाकर चलनी है। और आप कोई भी चैप्टर ना जब खत्म किया करो तो ये याद रखा करो कि आप उस पूरे चैप्टर को 2 पन्ने में समराइज करने की कोशिश करो। डेफिनेशन वगैरह मत लिखो, जैसे हमारी एसआई यूनिट वगैरह हो गई, मैथ्स में टोटल फॉर्मूले को आप एक पन्ने में लिख लो और उस पन्ने को आप अपनी रफ कॉपी के ना सामने चिपका दो। जब तक कुछ दिनों तक आप नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो ना तब तक उसका प्रीवियस वाले चैप्टर का वो जो पेजेस है वो आप अपनी रफ कॉपी के पहले लगा लो। जब आप वो रफ कॉपी देखोगे आपकी नजर पड़ती रहेगी और वो चीजें आपको याद रह पाएंगी। टॉपर बच्चे क्या करते हैं, वो जहाँ भी अपने रूम पे एंटर करते हैं ना वहां पे सबसे पहले एक गेट पे ही पेज लगा देते हैं। इस पेज को मैं 2 मिनट में फटाफट से पढ़ूंगा और फिर एंटर कर जाऊंगा रूम में। वो यही सब चीजों को, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करते चलते हैं, इस तरह से वो नोट्स बनाते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आप भी क्या करो, अपनी वॉल पे कहीं का एकदम पूरी वॉल मत सजा लो कि आपका पढ़ने का मन ही ना पड़े। एक आध जगह पे जैसे कभी इस चैप्टर का लगा दिया, एक हफ्ते के लिए इस चैप्टर का लगा दिया, तो केमिस्ट्री भी रिवाइज होती गई, फिजिक्स भी रिवाइज होती गई। इस तरह से आप नोट्स बनाने की कोशिश करो। वो हमेशा बुक से कॉपी में छाप लेना ही उसे नोट्स नहीं कहते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हमें टॉपर बनने के लिए अपने नोट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। और ये बात याद रखो, नोट्स अपने बनाना, हैंड रिटन नोट्स खुद के प्रिपेयर करना। सो इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक button, subscribe to my channel Supriya Tamkar, and thank you so much for giving me your such precious time for listening me. Thank you.